लेकर जानकारी इस वक्त मुख्यमंत्री आतिशी दे रही थी। बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां भारत से अब युद्ध की तैयारी बांग्लादेश करता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध की तैयारी कर रही है बांग्लादेश की फौज। बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की सीमा पर ड्रोन जो है वो तैनात किए हैं। बांग्लादेश ने तुर्की वाले ड्रोन जो है वो तैनात कर दिए। TB2 ड्रोन हमले के साथ जासूसी करने में माहिर है और इनकी तैनाती जो है वो बांग्लादेश के उन तमाम सीमाओं पर की गई है जो कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। और जो स्थिति है वो लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में है, इन सब के बीच ये तैनाती ड्रोन्स की जो है वो इशारा इस तरफ कर रही है कि आखिर बांग्लादेश के दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों सेना को एक्टिव किया जा रहा है, क्यों ड्रोन्स की तैनाती है। इन सब के बीच भारत से जंग की तैयारी में बांग्लादेश जो है वो लगातार नजर आ रहा है और हिंदुओं पर हमले के बीच जंग की तैयारी में बॉर्डर पर किलर ड्रोन जो है तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को भी रखा गया है। एयरफोर्स के एयरबेसेस को भी रेड अलर्ट मोड पर रखा गया है, यानी एयरबेस रेड अलर्ट मोड पर, एयरफोर्स अलर्ट मोड पर। इसके अलावा जो बांग्लादेश में सेना है उसे भी स्टैंड बाई पर रखा गया है। जो स्थिति है जहां ड्रोन्स की तैनाती भी नजर आती है पश्चिम बंगाल से सटी तमाम सीमा पर। इन सब के बीच जो बांग्लादेश में लगातार हिंसा है वो जारी है। हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के हितों को सुनिश्चित करने में यूनिस सरकार नाकाम नजर आई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी इन सब के बीच बांग्लादेश आज पहुंचे हुए हैं, जहां वो बांग्लादेश में अपने समकक्ष से बातचीत कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच खबर है कि बांग्लादेश की फौज हिंदुस्तान से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश की फौज पश्चिम बंगाल की सीमा पर ड्रोन्स की तैनाती करने के साथ साथ जंग के लिए क्या क्या तैयारी कर रही है, पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के खिलाफ बांग्लादेशी साजिश, पाकिस्तानी टूल किट। भारत से युद्ध लड़ेंगे यूनुस। बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ बड़ा कर रहा है। किलर ड्रोन से डराना चाहते हैं यूनुस। अब बॉर्डर पर लड़ेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की गवाह बनी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश में थम नहीं रहा है हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर लगातार अटैक हो रहे हैं। हाल ही में एक इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट किया गया था। अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस्कॉन मंदिर में कुछ उपद्रवियों ने हमला कर जला डाला। तो वहीं उपद्रवी लगातार हिंदू प्रतिष्ठानों को टारगेट कर हमला कर रहे हैं। बांग्लादेश के हालात ऐसे हो गए हैं कि उपद्रवी न केवल अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों में बल्कि प्रतिष्ठानों में भी आग लगा रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। सेना भी उपद्रवियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। बांग्लादेश की सेना ने हाल ही में पश्चिम बंगाल से सटे सीमा के पास रिनोवेट हो रहे हिंदू मंदिर में काम पर रोक लगा दी। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस बीच खबरों के अनुसार भारत से बांग्लादेश युद्ध लड़ने की भी तैयारी कर रहा है और इसके लिए बांग्लादेश की फौज तैयारी भी कर रही है। बांग्लादेश में बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स रेड अलर्ट पर है। बांग्लादेश की एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर है। कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ नापाक हरकत में भारत के साथ पाकिस्तान का भी समर्थन है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। बांग्लादेश की फौज ने बॉर्डर पर TB2 किलर ड्रोन की तैनाती किए हैं। पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर TB2 ड्रोन हमला के साथ ही जासूसी करने में भी माहिर है। बांग्लादेश ने TB2 ड्रोन तुर्की से खरीदा है। भारत बांग्लादेश में तनातनी की खबरों के बीच असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। असम में पुलिस ने 6 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। अब भले ही अपने देश की सच्चाई को छुपाने के लिए जंग की तैयारी कर रहा हो बांग्लादेश, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और इस्कॉन के सन्यासी
चिन्मय कृष्णदास को जेल में बंद करने को लेकर भारत समेत दुनिया भर के अनेक देशों में भारी गुस्सा है। पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं को लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक में विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बांग्लादेश में जो स्थिति है, इन सब के बीच आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, विदेश सचिव विक्रम मिश्री बांग्लादेश जो है वो पहुंच चुके हैं, बातचीत उनकी अपने समकक्ष से होनी है। क्या कुछ अहम पॉइंटर्स रहेंगे इस बातचीत के, और अल्पसंख्यकों को हितों को सुरक्षित करे बांग्लादेश की सरकार, इसको लेकर कितनी अहम आज की ये बैठक है? हाँ, एकदम देखिए, भारत का विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ आज बांग्लादेश का विदेश सचिव का जो मीटिंग होने वाला है, उस मीटिंग में सबका नजर है, क्योंकि ये मीटिंग दोनों देशों के बीच में पहला मीटिंग हो रहा है जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है बांग्लादेश में। यानी मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट के साथ पहली बार भारत का कोई डेलीगेशन टीम का आज मीटिंग होने वाला है, और ये मीटिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज बातचीत हो सकता है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है, पहला जो मुद्दा सामने आ सकता है वो है बांग्लादेश में जो भारतीय नागरिक रहते हैं उनका सुरक्षा का इंतजाम बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा का घटना बार बार से बांग्लादेश में सामने आ रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना सामने आ रहा है, उसी सिचुएशन में बांग्लादेश में जो भारतीय रहते हैं उनका सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश के तरफ से बांग्लादेश और भारत ये दोनों के बीच में ये जो मीटिंग, ये मीटिंग में शेख हसीना का मुद्दा भी सामने आ सकता है, क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में जब आए थे, उसके बाद से शेख हसीना को लौटाने का एक प्रयास बांग्लादेश की तरफ से बार बार से किया जा रहा है। और इसी को लेकर कल भी एक प्रेस मीटिंग में जो प्रेस सचिव है बांग्लादेश का, उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ लीगल प्रोसीड्योर बाकी है शेख हसीना को देश में वापस लाने का, और वो लीगल प्रोसीड्योर खत्म होने के बाद ही शेख हसीना बांग्लादेश में आ सकता है। और उसी जगह में आज जब भारत के साथ मीटिंग हो रहा है बांग्लादेश का, उसी मुद्दा पर शेख हसीना का मुद्दा भी सामने आ सकता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत भी हो सकता है इसमें कि शेख हसीना का बांग्लादेश में लौटना बांग्लादेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट ये शेख हसीना को लौटाने के लिए क्या एक्शन रखते हैं, क्या बात करते हैं, इसके ऊपर भी नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत ये दोनों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, जिस बॉर्डर लाइन में बीजेपी की तरफ से हाई अलर्ट बीजेपी को रखा गया है, उस सिचुएशन को लेकर भी चर्चा हो सकता है। बीजेपी का जो एक्टियर, उस एक्टियर को लेकर भी चर्चा हो सकता है। और साथ साथ ही बहुत सारे जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है भारत में बांग्लादेश का इशू को लेकर, और बांग्लादेश की तरफ से बार बार से जैसे कहा जा रहा था कि भारत की तरफ से बांग्लादेश को लेकर झूठ अफवाह फैलाया जा रहा है, इसको लेकर भी आज ये मीटिंग में चर्चा हो सकता है। यानी कुल मिलाकर आज का ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दोनों देशों के लिए, क्योंकि शेख हसीना का टाइम पीरियड पर, यानी बोल सकते हैं 5 अगस्त तक भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन था, बहुत ही अच्छा मेल जोल था। उसी सिचुएशन में 5 अगस्त के बाद शेख हसीना का सरकार जब खत्म हुआ, उसके बाद अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है बांग्लादेश में, उसके साथ पहली बार भारत का मीटिंग हो रहा है। भारत का कोई डेलीगेशन टीम, जिस डेलीगेशन टीम में भारत का जी रैनिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आज बांग्लादेश और भारत का मुद्दा पर। रैनिक, और सवाल एक ये भी है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से खुलकर कट्टरपंथी मौलाना जो है वो हिंदुओं के खात्मे की बात कर रहे हैं, और जो तमाम वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, इन सब के बीच इस चीज को कैसे सुनिश्चित करे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ये जो कट्टरपंथी लोग हैं ये हिंदुओं को नुकसान न पहुंचाए अब आगे, इसको लेकर भी भारत के क्या विदेश सचिव कोई आश्वासन चाहेंगे आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बातचीत में, बैठक में? हाँ, एकदम देखिए, ये इस बारे में भी बात हो सकता है। इस बारे में भी ये मुद्दा तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है फिलहाल का टाइम पर, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, इस्कॉन के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, उसका इफेक्ट भारत में भी बहुत सारे आ रहा है। और उसी को देखते हुए ये मुद्दा भी सामने हो सकता है कि जो हिंदू है, जो भारतीय नागरिक है,
जो बांग्लादेश के जो है माइनॉरिटीज जो है उनको उनका सुरक्षा देना बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट इनका प्राइमरी कर्तव्य है। तो इसके ऊपर ध्यान में रखने के लिए और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का जो पीस उनको वापस ले आने के लिए क्या क्या करना चाहिए और बांग्लादेश के पास एक अपील रख सकते हैं भारत कि जल्द से जल्द ये जो सिचुएशन को ठीक किया जाए और बांग्लादेश में जो भारतीय रहते हैं उनका सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, इसके ऊपर भी बात रखा जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले भी देखा गया था भारतीय नागरिक जो बांग्लादेश में पढ़ने के लिए गए थे स्टूडेंट, उनको मारधर किया गया था, उनको पीटा गया था, बुरी हालत होकर वो भारत में वापस लौटे थे। ये मुद्दा भी आज सामने हो सकता है कि भारतीय नागरिक जो लोग बांग्लादेश में जा रहे हैं, भारतीय हिंदू जो लोग बांग्लादेश में जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई हमले का आंच ना आए, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके साथ साथ ही दोनों देशों के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है इसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, इकोनॉमिकल जो साइड है वो साइड में भी बातचीत हो सकता है। और जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ से भारत निर्देश सामने आ रहा है उसी के वो मुद्दा भी सामने हो सकता है। यानी एक तरफ शेख हसीना का मुद्दा, दूसरी तरफ भारतीय नागरिक का मुद्दा और उसके साथ साथ ही जो सिचुएशन फिलहाल बांग्लादेश में चल रहा है उसको लेकर भी आज चर्चा हो सकता है दोनों देशों के बीच में। बड़ी खबर एक और आ रही है इसी मामले से जुड़ी, वो जरा दर्शकों को बता दीजिए। भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश के करीब अब पाकिस्तान जो है वो नजर आ रहा है। पाकिस्तान की चाल में फंस रहा है बांग्लादेश और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जल्द फ्लाइट सेवा जो है उसकी शुरुआत की बात कही जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के वीजा की बांग्लादेश में मिलेगी छूट, इसकी भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो नजदीकियां बांग्लादेश की पाकिस्तान से जिस कदर बढ़ रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश किस राह पर अब निकल पड़ा है। ठीक जैसे पाकिस्तान में कट्टरपंथी मौलाना तकरीरों में भारत को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में जो तकरीरें कट्टरपंथी मौलानाओं की तरफ से दी जा रही है उसमें भी यही तमाम बातें जो कही जा रही है। रैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रैनिक, पाकिस्तान से जो नजदीकियां हैं बांग्लादेश की वो लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसे एक मौके की तरह देख रहा है कि बांग्लादेश को जो है वो साथ लाया जाए। हाँ एकदम ही देखिए, पाकिस्तान हर वक्त ये देखा गया कि पाकिस्तान एक चांस का वेट करते हैं और ये चांस बांग्लादेश में अभी उनको मिला है। क्योंकि कुछ दिन पहले देखा गया था इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर बहुत साल बाद पाकिस्तान का जो नाव वो बांग्लादेश का जो पोर्ट वो पोर्ट को इस्तेमाल किए। उसके बाद से लगातार देखा गया कि पाकिस्तान के तरफ से बांग्लादेश के साथ रिलेशन बिल्डअप का एक कोशिश लगातार किया जा रहा है और इसी के नतीजे पर पाकिस्तान की तरफ से अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट चालू होने वाला है और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान का जो वीजा उसमें छूट भी मिलेगा बांग्लादेश में, ऐसा भी कहा जा रहा है। यानी मोहम्मद यूनिस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरीके से मूव कर रहा था उसको लेकर पहले दिन से एक सवाल आ रहा था, क्या इंटरिम गवर्नमेंट किसी के कहने पर चल रहा है, क्या इंटरिम गवर्नमेंट को किसी कट्टरपंथी संगठन की तरफ से परिचालित किया जा रहा है। तो अभी चीज साफ होने लगा है कि पाकिस्तान के तरफ से मोहम्मद यूनिस का जो गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनको बैक सपोर्ट दिया जा रहा है और जिसका नतीजा में पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों देशों के बीच में ये जो संपर्क वो डेवलप हो रहा है। मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है कि 1971 के पहले जिस तरीके से पाकिस्तान का मूवमेंट था उसी टाइम में पाकिस्तानों के तरफ से बांग्लादेश का जिस तरीके से हालात किया गया था, क्या फिर से इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर बांग्लादेश में वो पुराना हालात नहीं हो सकता है? क्या फिर से पाकिस्तान के नजर में आ सकता है ये बांग्लादेश या बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस क्या वो फिर से छूट सकता है? क्या फिर से कट्टरपंथी संगठन के हाथ में चला जाएगा बांग्लादेश? ये सब सवाल ही अभी खड़ा हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर अभी पाकिस्तान का नजर पड़ा है और पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को परिचालन करने का एक प्रयास अभी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और जो चुनौतियां हैं वो लगातार हैं बांग्लादेश के सामने भी। आर्थिक तौर पर भी अगर हम देखें तो बांग्लादेश की स्थिति जो है वो लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है रैनिक, और अगर वो भारत से किसी भी प्रकार की दुश्मनी मोल लेता है तो नुकसान इसका बांग्लादेश को ही उठाना पड़ेगा, ये जग जाहिर है। हाँ
हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश का जो अभी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही खराब है, क्योंकि बांग्लादेशी जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि दिन पे दिन प्राइस बढ़ता रह रहा है मगर इनकम जो है वो कम होते जा रहा है। और इसी सिचुएशन में बांग्लादेश का जो ये वॉर प्रिपरेशन ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है बांग्लादेश का इकोनॉमिकल साइड में, क्योंकि बांग्लादेश और भारत ये दोनों देशों के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और भारत से जो चीज बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें से 28 सामान ऐसा है जो सामान बांग्लादेश भारत के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और अगर बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ में जंग छेड़ा जाए तो वो 28 सामान के साथ साथ ही जो चीज एक्सपोर्ट होते हैं वो एक्सपोर्ट लाइन बंद हो जाएगा और उसी जगह में बांग्लादेश को इकोनॉमिकल बॉम्बिंग के सामने पड़ना पड़ेगा। इकोनॉमिकल धस आ सकता है बांग्लादेश में, और मगर इसका इफेक्ट बांग्लादेश का सरकार के ऊपर भी आ सकता है, बांग्लादेश का जो लाइफस्टाइल, बांग्लादेशी लोगों का जो लाइफस्टाइल उसके ऊपर भी आ सकता है। और इसके ये पूरा चीज को देखते हुए दूसरा देश फायदा उठा सकता है। जो देश बांग्लादेश से फायदा लूटने का कोशिश कर रहा है उनको भी फायदा मिल सकता है इस पूरे मामले में। बिल्कुल रनिक, और जो परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में वो उसी प्रकार से बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर बांग्लादेश के लिए जो स्थिति है वो लगातार खराब हो रही है। इन सब के बीच जिस तरीके से यूनिस सरकार नाकाम नजर आई है हिंदुओं के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए, ऐसे में बड़ी चुनौती होगी यूनिस सरकार के सामने भी। और अब तो शेख हसीना भी सामने आ चुकी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके बयान भी जो है वो लगातार चल रहे हैं, जिसमें वो यूनिस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है वर्तमान परिस्थितियों के लिए। इन सब के बीच बहुत बहुत शुक्रिया रनिक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चीन मदद के नाम पर अब पाकिस्तान को अपने चुंगल में फंसा चुका है। पाकिस्तान एक ऐसे दलदल में फंसा है जिसे न निगला जा रहा है न उगला जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान का तारणहार या होगा बंटाधार। चीन के कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान। चीन ही पाकिस्तान को बना रहा है कंगाल। कंगाल हुआ पाकिस्तान। ड्रैगन का क्या है प्लान? पाकिस्तान के आर्थिक हालात पिछले 5 साल से काफी चरमराए हुए हैं। नकदी संकट और आसमान छूती महंगाई से आवाम परेशान है तो शहबाज सरकार बेचैन है। डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कंगालिस्तान ने कई देशों समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कर्ज ले रखा है, लेकिन अब ये भीख मिले उधारी को चुकाना भी भारी पड़ रहा है। कंगाल, फटेहाल, तंगहाल पाकिस्तान की ऐसी हालत पर सऊदी ने तरस खाया और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाने की समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दी है। लेकिन चीन पाकिस्तान की इसी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में लगा है। पड़ोसी पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और फिलहाल जिन्ना का मुल्क विश्व बैंक हर किसी के पास हाथ फैलाता नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्जा कौन देता है तो ज्यादातर का जवाब IMF या विश्व बैंक होगा। कुछ लोगों का ये भी अनुमान होगा कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद इस्लामिक देशों से मिलती है, लेकिन सच्चाई इन सभी से परे है। विश्व बैंक ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान को कर्ज देने के मामले में चीन सबसे आगे है। विश्व बैंक की ओर से जारी अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के मुताबिक पाकिस्तान इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल रहा है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का निर्यात और राजस्व के अनुपात में कुल ऋण कमजोर राजकोषीय स्थिति का संकेत है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि कर्ज की किस्त चुकाने के लिए भी उसे नया कर्ज लेना पड़ रहा है। इससे भी बड़ी मुश्किल यह है कि दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने पर भी कोई भीख देने वाला नहीं मिलता। हर रोज कंगाली के नए आयाम छूने वाली पाकिस्तानी सरकार को देश चलाने के लिए कई देशों से कर्ज लेना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।